गुरु तत्व क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि वेद से लेकर रामायण तक सर्वत्र भगवान एवं संतों ने यही लिखा है, यही कहा है कि गुरु के बिना परमानंद प्राप्ति या माया निवृत्ति या लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। वैसे तो वेदों में 3 ही तत्व बताए गए हैं, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। त्रयम् यदा विंदते ब्रह्म में तत्, वेद कहता है यही 3 तत्व अनादि अनंत शाश्वत हैं, भगवान और जीव और माया। तो जीव और माया भगवान की शक्ति है, भगवान इनका शक्तिमान है, शासक है, नियामक है, धारक है, प्रेरक है, अध्यक्ष है। ये गुरु तत्व क्या है? चौथा, नास्ति तत्वम गुरोः समम। वेद व्यास कहते हैं गुरु तत्व के समान कोई तत्व नहीं। वो गुरु तत्व है क्या? चौथा तो कोई तत्व है नहीं। चौथा तत्व इसलिए कहा जाता है कि गुरु तत्व न तो ब्रह्म है और न तो मायाबद्ध जीव है और न तो माया है। इन तीनों के अंतर्गत वो नहीं है, अपितु वो मायातीत है। अब देखिए, अब 3 तत्व अलग हो गए, मायाधीन, मायातीत, मायाधीश। तीनों के पास माया है। मायाधीन हम लोग, मायातीत गुरु महापुरुष और मायाधीश भगवान। तो मायाधीन जब मायाधीश को पाले तो मायातीत हो जाए, ये महापुरुष की परिभाषा है, सीधी सीधी। जो मायाधीन जीव मायाधीश भगवान को प्राप्त कर ले, उनका दर्शन पाले, उनकी कृपा पाले, वो मायातीत हो जाए, मायाधीश नहीं होगा और मायाधीन भी कभी नहीं होगा। एक बार मायातीत होने के बाद सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णोः परमं पदम, उस अनंत काल के लिए मायातीत हो जाता है। तो मायातीत जीव का नाम गुरु, ये परिभाषा बनी। या भगवत प्राप्त जीव का नाम गुरु, ये परिभाषा बनी। अब गुरु अनेक कक्षाओं के होते हैं। एक गुरु होता है जिसने निराकार ब्रह्म को प्राप्त किया। बहुत ध्यान से समझो, भगवान के 2 स्वरूप है ना, निराकार साकार। मोटे तौर पर मूर्तन चैवा मूर्तन च द्वे एव ब्रह्मणो रूपे, शंकर ने भी यही कहा।
द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे, वेद भी यही कहता है, एक निराकार एक साकार। तो निराकार ब्रह्म को जिसने प्राप्त कर लिया वो भी मायातीत हो गया, वो भी गुरु है। और जिसने साकार भगवान को प्राप्त किया वो भी मायातीत हो गया, वो भी गुरु है। तो दो सेक्शन हो गए, एक निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला गुरु, एक साकार भगवान को प्राप्त कर लेने वाला गुरु। अब इसमें भी बहुत सी कोटियां हैं। साकार भगवान में भी एक महाविष्णु वैकुंठ के अधीश चार भुजा वाले नारायण को प्राप्त कर लेने वाला गुरु, एक द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेने वाला गुरु, एक मथुराधीश श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेने वाला गुरु, और एक वृंदावन के श्याम सुंदर को प्राप्त कर लेने वाला गुरु। फिर उसमें भी कई भेद हैं। ये दास्य भाव का महापुरुष गुरु, ये सख्य भाव का गुरु, ये वात्सल्य भाव का गुरु, ये माधुर्य भाव का गुरु, एक से एक श्रेष्ठ। फिर माधुर्य भाव में भी ये साधारणी रति का गुरु, ये समंजसा रति का गुरु, ये समर्था रति का गुरु, इत्यादि अनेक स्तर है ये सब गुरु। गु माने माया, रू माने निकालने वाला, जो माया को भगा दे। तो निराकार ब्रह्मा को प्राप्त करने वाला भी माया को भगा देता है, साकार वाला भी माया को भगा देता है। अब रही बात आनंद प्राप्ति की, उसमें अनेक स्तर हैं। ब्रह्मानंद से बहुत बड़ा, अनंत गुना बड़ा प्रेमानंद है। प्रेमानंद में भी अनेक कोटियां हैं, लेकिन ये सब गुरु, ये सब माया को निकालने में समर्थ है। भगवान और गुरु बहुत सी बातों में बराबर है। भोग मात्र साम्य लिंगाच, वेदांत कहता है कि आनंद जो भगवान के पास है सदा से, वही आनंद भगवत प्राप्ति करने पर जीव को सदा के लिए मिल जाता है। दोनों बराबर हो गए। जो आनंद भगवान के पास, वही आनंद गुरु के पास, महापुरुष के पास। ये महापुरुष और गुरु, इसमें इन दोनों शब्दों में इतने भेद है बस कि जिस महापुरुष के हम शरणागत हो जाते हैं वो हमारा गुरु कहलाता है। वैसे सारे महापुरुष गुरु हैं, क्योंकि सब माया को निकालने में समर्थ है। मान लो 4 महापुरुष हैं, वो सब गुरु के पद पर हैं, लेकिन हम जिस महापुरुष के शरणागत हो करके साधना करें उसको हम गुरु कहते हैं, और गुरु से हमसे कोई संबंध नहीं। और खास तौर से निराकार ब्रह्म वाले गुरु से हमारा कोई संबंध नहीं, जो सगुण साकार भगवान का प्रेम चाहते हैं। वो तो वैकुंठ के और द्वारिका के और मथुरा के श्री कृष्ण को भी नहीं चाहते, वो वृंदावन के ही राधा रमण से प्यार करते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने वाले गुरु की शरण में जाते हैं। तो हमको जैसा भगवान चाहिए, निराकार चाहिए तो निराकार गुरु के पास जाओ, साकार चाहिए 4 भुजा वाला तो उस गुरु के पास जाओ। हमको जैसा सामान खरीदना है वैसे दुकान पर जाए, सीधी सीधी बात। अब हम सब दुकानों पर जाए कि सब गुरु तो है, गलत। एक गुरु के पास तुमने सुना
मौसम कौन कुटिल खल कामी, अनंत पाप के भंडार हैं हम। और एक गुरु के पास गए शंकराचार्य, उसने कहा जीव ही भगवान है, तुम सर्वशक्तिमान, सर्व दृष्टा, सर्वनियंता, सर्व साक्षी, सर्व सुहृद, सर्व व्यापक भगवान हो। है वहां के लेक्चर सुना कि बड़े पापात्मा हो, दास हो, और यहां ये कह रहे हैं तुम भगवान हो, और कहते हैं दोनों गुरु हैं, तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारी खोपड़ी में बीमारी पैदा हो जाएगी। इसलिए जिस लक्ष्य को तुमने अपना एम बनाया है, उसी लक्ष्य वाले गुरु के पास जाओ, उसी को गुरु बनाओ, उसी के शरणागत हो, उसी की साधना करो, और गुरुओं में दुर्भावना न करो, लेकिन दूर रहो। देखो बाजार में जाते हो सामान खरीदने, तुमको चप्पल खरीदना है, हाँ, तो बाजार में घुसे, हाँ, तो तुमको पहले मिठाई की दुकान मिली, हाँ मिली, तो आगे चले गए। फिर कपड़े की दुकान मिली, हाँ वो भी छोड़ दिया, आगे चले गए। लड़ तो नहीं रहे हो मिठाई की दुकान से, ए जी तुमने मिठाई की दुकान क्यों लगा रखी है, हमको चप्पल चाहिए। अरे तुमको चप्पल चाहिए, आगे दुकान है, चले जाओ मिल जाएगी। जिसको मिठाई चाहिए उसके लिए हमने मिठाई की दुकान लगाई है। तो उसी प्रकार जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए गुरु जी अपनी दुकान लगाए हैं निराकार ब्रह्म वाली, और जिसको प्रेम चाहिए उसके लिए आगे दुकान है। तो इस दुकान को छोड़ के आगे चले जाओ, किसी में दुर्भावना नहीं, सब सामान अपने अपने लक्ष्य वालों के लिए है। अरे माइक जगत में भी किसी को स्वर्ग ही की कामना है, हमारे सनातन धर्म में यही तो विशेषता है। सब अधिकारियों के लिए सामान है। आपको स्वर्ग चाहिए, हाँ जी हमें भगवान भगवान नहीं, हमको तो स्वर्ग में उसका आयत करना है। ठीक है, तो स्वर्ग के लिए ये साधन करो, स्वर्ग मिल जाएगा। अजी हमको तो नरक चाहिए। अच्छा अरे ये भी शौक है अपना अपना। एक शराबी ने पूछा एक फकीर से, क्यों साहब मौलवी साहब तुम्हारे बहिष्ट में, माने भगवान के यहाँ, तुम्हारे खुदा के यहाँ ज्यादा आदमी है, ज्यादा भीड़ भाड़ है, चहल पहल है, या दोजख में माने नरक में? तो उन्होंने कहा भाई भगवान खुदा के यहाँ तो इन्ने गिने लोग रहते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, और दोजख में तो बड़ी भीड़ है नरक में। उन्होंने कहा तो फिर तुम्हारे खुदा के यहाँ जाना बेकार है, वहां सुनसान ऐसे होगी, चहल पहल क्या होगी, और दोजख में तो खूब भीड़ भाड़ है, एंजॉयमेंट अच्छा होगा, अपन तो नरक चलेंगे। हाँ पसंद है अपनी अपनी। देखो कितने लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि शराब पीने से हार्ट खराब होगा, ये खराब होगा, वो शरीर खराब होगा, बीमारी पैदा होगी, फिर भी पीते। चाय पीने में इसमें ये पॉइजन है, ये जानते हैं तमाम लोग। ये निकोटीन है, इसमें ये जहर है, ये धीरे धीरे ब्लड में जाएगा। हाँ जाएगा, लेकिन अब तो पीते हैं भाई। हाँ तो संसार में बहुत सी चीजें जानते हुए भी मन की कमजोरी से आदमी उसका सेवन करता है। तो कोई नरक चाहे, कोई मृत्युलोक चाहे, कोई स्वर्ग चाहे, कोई मोक्ष चाहे, तो सबके लिए हमारे यहाँ रास्ता है। अब एक समझ लो क्रिश्चियन धर्म है, वहां क्या कहा जाता है कि ईसा ने वहां ये कहा है कि एक थप्पड़ मारा उनको तो उन्होंने दूसरा गाल कर दिया। ये आदर्श है उनका। और हमारे भगवान का आदर्श क्या है? भृगु ने लात मारा तो उन्होंने फिर मारने के लिए नहीं कहा, आपके कोमल चरणों में चोट लग गई होगी, मेरी छाती बड़ी कड़ी है। ये हमारे यहां का आदर्श है।
ऐसे कितने आदमी हैं जो एक झापड़ लगा देने पर दूसरा गाल कर दें? बताओ, ऐसे कितने लोग हैं संसार में अधिकारी? ऐसे ही हमारे देश में भी ज्ञान के अधिकारी कितने लोग हैं, साधन चतुष्टय संपन्न, 4 साधनों से युक्त कितने लोग निकलेंगे? अरे हमारे देश तो क्या 6 अरब में 6 आदमी भी नहीं निकलेंगे। आप यहां पर सुन रहे हैं लेक्चर, हाँ, आपके घर से खबर आई, क्या आपके पति मर गए, आपका बेटा मर गया, छत गिरी, दोनों मर गए। हाँ, लेक्चर भाड़ में जाए कृपालु का, भागे। और अगर साधन चतुष्टय संपन्न हो तो हाँ, अच्छा जा जाओ, फिर तुम्हारी बात सुनेंगे, अभी लेक्चर सुन ले। इतना बड़ा अधिकारित्व है निराकार ब्रह्म के विषय में सुनना, श्रोतव्य के पहले इतना बड़ा अधिकार चाहिए। तो हमारे यहां सब कुछ है, लेकिन हमको जो कुछ चाहिए वो ऐसे महापुरुष को हम गुरु बनावे, औरों के पास न जाएं, नहीं तो कुसंग हो जाएगा। एक महापुरुष कहेगा दीन बनो, दूसरा महापुरुष करेगा दीन काहे के, तुम तो ब्रह्म हो, तुम पाठ करो सोहम सोहम। एक कहेगा तुम पाठ करो दासोहम दासोहम, फिर पहले वाला कहेगा ऐसा सदा सोहम सदा सोहम, फिर वो कहेगा एक एक इसी प्रकार से अपने अपने पक्ष में बोलेंगे। बेचारा जीव अल्पज्ञ क्या करेगा? और अगर विद्वान भी है तो क्या करेगा? ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। इतनी बड़ी योग्यता तो मनुष्य में है नहीं कि उसका समाधान समन्वय कर सके। ये तो महापुरुषों का काम है। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ यही है कि जो हमारे लक्ष्य के अनुसार, हमारी साधना के अनुसार हमको लाभ दे सके, वो हमारा गुरु है। बाकी सब महापुरुष है, किसी में दुर्भावना नहीं हो। अरे जो निंदनीय हो उसमें भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। जो पापात्मा हो उसके प्रति भी हमारे मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, उदासीन भाव हो चाहिए। देखो, हमारा एक मन बर्तन है, मैंने 1000 बार समझाया है आपको। एक गंदा कपड़ा है, इस गंदे कपड़े में शुद्ध पानी डालो तो गंदगी छूटेगी। अच्छी अच्छी बात मन में सोचो, भगवान की बात सोचो, संतों की बात सोचो। और अगर गंदे लोगों की बात सुनोगे, पढ़ोगे, सोचोगे तो मन में गंदगी भरेगी। निंदा, वो कामी है, वो क्रोधी है, वो लोभी है, वो ढोंगी है, वो बदमाश है, वो अरे तो है, तुम ये सब सुनते क्यों हो? बड़े चाव से सुनते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ वो ऐसा होगा, अच्छा। सुनना गलत, पढ़ना गलत, सोचना और गलत। मन ही में तो सब कुछ गड़बड़ है, मन ही को ठीक करना है। और मन से आप सोचेंगे तो गंदगी सोचेंगे, गंदगी भरेगी। सारा संसार खराब है, लेकिन उसको आपसे क्या मतलब है? आप अपने को ठीक करें, अपनी गंदगी दूर करें, दूसरे की गंदगी मन में क्यों ला रहे हैं और प्लस कर रहे हैं माइनस करने के बजाय? इसलिए दुर्भावना तो कहीं नहीं करना है, लेकिन अपने गुरु के प्रति शरणागति होना है। शरणागत होने के लिए तन मन धन वार, हमारे पास क्या है? शरीर है, मन है और कुछ धन है, प्रॉपर्टी। ये तीनों को समर्पित करो, वारो, निछावर कर दो। क्यों?
इसलिए कि यही तीन बाधक है हमारे लिए। इन्हीं तीन में हमारा अटैचमेंट है, लगाव है। तो भगवान कहते हैं यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन् निवेदये मह्यम। ऐ जीव, तेरा जहां अटैचमेंट हो उसी को अर्पित कर दे, तो अटैचमेंट माइनस हो जाएगा। फिर तू अपने मन को मुझ में लगा देगा आराम से। अगर अटैचमेंट नहीं हटाता तो दो मन तो है नहीं कि एक मन भगवान में लगा दो और एक मन संसार में लगाए रहो, यानी तन में, मन में, धन में। इसलिए अपना सर्वस्व अर्पित करना एक भाषा यह है, आत्मसमर्पण करना एक भाषा यह है। उस सब का अभिप्राय यही है, तन मन धन ये तीन से सेवा करना है। और किसी को तीन नहीं मिलता तो दो से करो। शरीर हमेशा साथ नहीं रहेगा गुरु के कि शरीर से सेवा कर सकोगे, तो मन और धन से करो। धन भी सबके पास नहीं है तो खाली मन से करो। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा। नंबर 1 मन की सेवा, नंबर 2 तन धन की सेवा। भावार्थ यही है कि जहां तुम्हारा लगाव है, आसक्ति है, उस आसक्ति को हटा करके भगवान की ओर लगाना है, गुरु की ओर लगाना है। इसलिए कह रहा है तन मन धन निछावर कर दो गुरु चरण कमल पर। वो गुरु और भगवान तमाम बातों में एक से है। जैसे मैंने एक बात बताई, आनंद भोग में बराबर, ज्ञान भी बराबर है। नंबर 2, अब अज्ञान नहीं रहा महापुरुष के पास, क्योंकि अज्ञान का रीजन माया। माया चली गई तो अज्ञान चला गया, अज्ञान गया तो देहाभिमान गया, देहाभिमान गया तो उसके जितने सेनापति थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड, सब अपना अपना बिस्तर बांध कर गए। माया के जाते ही सब गड़बड़ चली गई। जो जो प्रॉपर्टी भगवान के पास थी वो मिल गई। एष आत्मा परित पापमा बिजरो मृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। ये 8 प्रॉपर्टी है भगवान की वेद के अनुसार। ऐसा भक्त को मिल जाती है भगवत प्राप्ति के बाद, बराबर हो गया। इसी बात को भगवान ने तमाम ग्रंथों में, तमाम प्रकरणों में कहा है। भक्त मेरा प्राण है, भक्त की भक्ति करो सब लोग, मोते अधिक संत करि लेखे। जो भगवान से बढ़कर संत को माने उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जो भगवान में निवास करता है भगवान उसमें निवास करते हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम् भक्त मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भागवत, भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानता, मैं भक्त के सिवा कुछ नहीं जानता। भक्त मेरी आत्मा है। भक्त कहता है भगवान मेरी आत्मा है। सब दोनों एक सी सब बातें हैं। हजारों जगह, 2 4 10 जगह नहीं लिखा है, भरा पड़ा है पुराणों में, शास्त्रों में। इसीलिए वेदों में भी कह दिया कि देखो तुमको भक्ति करते समय ध्यान रखना है कि जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था। लेकिन एक बात में अंतर है। क्या अंतर है? सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं, को किसी भक्त को वो कार्य नहीं देते। जगत व्यापार वर्जम, संसार बनाना, संसार में व्याप्त होना,
संसार की रक्षा करना, जीवों को कर्म का फल देना, संसार को प्रलय करना, ये सृष्टि संबंधी वर्ग भगवान स्वयं करते हैं। एक अंतर ये हुआ। अब दूसरा अंतर सुनो। हम भगवान को नहीं देख सकते, हाँ, संत को, गुरु को देख सकते, छू सकते, हाँ। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके शब्द सुन सकते हैं, उससे हम लाभ ले सकते हैं। और जो जिसका स्वरूप देखा तक नहीं, उसके शब्द सुने नहीं, उसका स्पर्श पाया नहीं, उसका ध्यान करना, उसमें प्रेम करना ये कठिन है। प्रत्यक्ष में प्रेम जल्दी होता है, परोक्ष में देर से होता है। संसार में जहां जहां आपका प्यार हुआ, मां बेटा बाप स्त्री पति, सब तो प्रत्यक्ष में प्यार हुआ है, देख करके देखते हैं सामने, तब प्यार हो जाता है। तो गुरु को आप देख रहे हैं, इसलिए प्लस गुरु ने हमको समझाया, तुम कौन हो, तुम्हारा शरीर क्या है, ये संसार क्यों है, तुम्हारा एम क्या है, तुमको भगवान से क्या तुम्हारा संबंध है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, तमाम सारी बातें उन्होंने हमको समझाया। ये काम भगवान तो नहीं कर सकते। भगवान कैसे करेंगे? वो तो कहते हैं मैं सामने आऊंगा ही नहीं जब तक तुम अधिकारी न बन जाओगे, शुद्ध न हो जाओगे। तो शुद्ध कौन करे? शुद्ध करे गुरु जी, शुद्ध करे गुरु। और जब शुद्ध हो जाओ तो भगवान काम आएंगे तुम्हारे। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जब जीव का अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाएगा, तब भगवान योगक्षेम वहन करेंगे। ये अंतर हो गया बहुत बड़ा। एक भी जीव का भगवान से लाभ नहीं हो सकता। अगर अवतार लेके आवे तब तो उनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाँ, तब भी नहीं देख सकते, तब भी नहीं छू सकते, तब भी नहीं उनके शब्द सुन सकते, क्योंकि वो चिदानंदमय देह तुम्हारी है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। तो जाकी रही भावना जैसी वैसे वो दिखाई पड़ेगा। भगवान तो अनंत बार अवतार ले चुके, हम भी थे, हमने भी देखा था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अरे हमारे हृदय में ही बैठे, कोई लाभ नहीं। अरे सर्वव्यापक भी है, कोई लाभ नहीं। भगवान से किसी का लाभ नहीं हुआ। दिमाग खराब हुआ लोगों का जरूर। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, वो माया का कार्य करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह का। वो देख करके हम कहते हैं ये तो हमारी तरह है, ये काहे के भगवान। तो भगवान का लाभ तो तब मिलेगा जब भगवान वाली आंख, भगवान वाले कान, भगवान वाली नासिका, भगवान वाली रसना, भगवान वाला मन, भगवान वाली बुद्धि हमको मिल जाए। और ये देगा गुरु। ये अंतर है गुरु और भगवान में। इसलिए भगवान और संतों ने भी बार बार लिखा है कि गुरु का स्थान ऊंचा है, बड़ा है, यानी हम उसके कृतज्ञ हैं, एहसान मानते हैं। उसने हमको पहुंचाया, माया से उत्तीर्ण कराया। अंतःकरण शुद्ध भी हो जाए तो भी प्रेमदान गुरु करेगा, यह विशेषता है। इसलिए वो कहता है गुरु चरण कमल बलिहार, तन मन धन सब उस पर निछावर करके और अपने मन को सरेंडर करो, बुद्धि को सरेंडर करो, शरणागत हो जाओ। ये बुद्धि देवी जो है, इन्होंने ये सब बिगाड़ा है अनंत जन्म। बुद्धि बुद्धि अनंत बार सुना हमने,
गुरुओं से हर जन्म में ऐसा करो। हाँ, गुरु जी ने कहा ऐसा करो, लेकिन ऐसा है कि लेकिन मत लगाओ। अजी हम तो बिना लेकिन लगाए रह नहीं सकते, आदत है हमारी। तो फिर लेकिन लगाओ तो फिर 84 लाख भी घूमो। जिसने लेकिन नहीं लगाया वो तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम संत बन गया, शरणागत हो गया। और जिसने लेकिन लगाया वो भगवान और महापुरुष से अलग होकर के संसार में अटैचमेंट करके 84 लाख में घूम रहा है। तो गुरु के विषय में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। जब भगवान ही अनिर्वचनीय है तो गुरु तो अनिर्वचनीय ही है। वहां वाणी का, मन का, शब्दों का प्रवेश नहीं है, कोई निरूपण नहीं कर सकता। साहब ने हार मान ली। वो बुद्धि से परे है जैसे भगवान, ऐसे ही बुद्धि से परे है गुरु। जिस पर कृपा कर दे वो गुरु को जान ले, मान ले, शरणागत हो जाए। और जो श्रद्धा युक्त हो उसी पर कृपा करते हैं। तो हम श्रद्धा युक्त हो करके और गुरु के शरणागत होकर के लाभ उठावें, यही हमारा सौभाग्य है।